नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का विकी स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यह मॉक टेस्ट का पार्ट 3 करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरई, उदयपुर, कावेरी कावेरी कावेरीपुरमपट्टनम, थांजावुर। तो इसका आंसर विकल्प बी, उदयपुर में था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए है लोकसभा, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है राष्ट्रपति, विकल्प डी है वित्त मंत्री। तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? सवाना, पंपास, प्रेरीज, वेल्ड। तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहते हैं, और वेल्ड ये अफ्रीका में कहते हैं, और यूरेशिया में स्टेप कहते हैं। यूरेशियम स्टेप कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला का है मेलामाइन एक थर्मोसेस्टिंग प्लास्टिक है। दूसरा है यह आग का प्रतिरोधक करता है। तीसरा है यह उष्मा का कुचालक है। इसमें विकल्प कौन सही है आप लोग बताइएगा। केवल एक तथा दो सही है, केवल एक तथा तीन विकल्प सी है, केवल दो तथा तीन विकल्प डी है, एक दो तीन सभी सही हैं। तो इसका आंसर विकल्प डी, एक दो तथा तीन सभी सही है। मेलामाइन जो है एक थर्मोसेस्टिक प्लास्टिक होता है, यह आग का प्रतिरोध करता है, यह उष्मा का कुचालक है। यह तीनों कथन सही हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, यह केवल प्रैक्टिस है। अगला क्वेश्चन पांचवा है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी की रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? विकल्प ए है जॉन लॉरेंस, विकल्प बी है मार्क एंटोनी, विकल्प सी है एल्फिंस्टोन, विकल्प डी है थॉमस मुनरो। तो इसका आंसर विकल्प डी, थॉमस मुनरो सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास के प्रेसिडेंटी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला थॉमस मुनरो था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? विकल्प ए है मैजीनी, विकल्प बी है केवुर, विकल्प डी है गेरिबाल्डी, विकल्प डी है मुसोलिनी। तो इसका आंसर विकल्प डी, मुसोलिनी सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सातवें पे। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? विकल्प ए शिवालिक, विकल्प बी हिमाद्री, विकल्प सी सह्याद्री, विकल्प डी असम हिमालय। तो इसका आंसर विकल्प बी हिमाद्री है। हिमालय जो है वह तीन भागों में बंटा है। हिमाद्री जिसे बृहत हिमालय कहते हैं, दूसरा हिमांचल उसे लघुत्तर हिमालय कहते हैं, तीसरा है शिवालिक हिमालय जिसे वाह्य हिमालय कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन आठवें पर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? सिंडर, शंकु, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर। तो जो इसका आंसर है विकल्प डी, क्रेटर कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुग्धजनक हार्मोन स्राव कहाँ पर होता है? विकल्प ए है पीयूष, विकल्प बी है स्तन ग्रंथ, विकल्प डी सी है प्लेसेंटा, विकल्प डी है अंडाशय। तो इसका आंसर विकल्प बी है, स्तन ग्रंथ से दुग्धजनक हार्मोन स्रावित होता है। और जो प्लेसेंटा है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने के वाला एक उत्तक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
10वां क्वेश्चन है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्पेस को पचाता है, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा। 10वां क्वेश्चन है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्पेस को पचाता है। विकल्प ए है प्रोटीन, विकल्प बी है स्टार्च, विकल्प सी है कार्बोहाइड्रेट, विकल्प डी है वसा। तो इसका आंसर, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन और रेनिन रेनिन ये दोनों अमाशय से निकलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है। विकल्प ए है पिता से यक्स तथा माता से वाई, विकल्प बी है माता से वाई तथा यक्स से विकल्प बी है पिता से वाई तथा माता से यक्स, विकल्प सी है पिता से वाई तथा माता से वाई, विकल्प डी है पिता से यक्स तथा माता से यक्स। तो इसका आंसर विकल्प डी, पिता से यक्स तथा माता से यक्स। और अगर पिता से वाई निकलेगा और माता से यक्स रहेगा तो लड़का पैदा होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषित हेलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। विकल्प ए है ब्रायोफाइटा, विकल्प बी है शैवाल, विकल्प सी है लाइकेन, विकल्प डी है फंजाई। तो इसका आंसर विकल्प बी शैवाल कहते हैं। जो स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को शैवाल कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। विकल्प ए है उष्णकटिबंधीय सवाना, विकल्प बी है मध्य अक्षांश घास स्थल, विकल्प सी है टाइगा, विकल्प डी है भूमध्य सागरी। तो इसका आंसर विकल्प बी मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 14 पे। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है। विकल्प ए है कुक जल डमरूमत, विकल्प बी है बास जल डमरूमत, विकल्प सी है डोबर जल डमरूमत, विकल्प डी है बोरिंग जल डमरूमत। तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बोरिंग जल डमरूमत मध्य से पृथक होते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश अनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एथिलीन, ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर विकल्प बी ऑक्सिन है। अब आप लोग जान लीजिए प्रकाश अनुवर्ती संचालन क्या होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के विकास को प्रकाश युक्त संचालन, प्रकाश युक्त जो संचालन तो उसे प्रकाश अनुवर्ती संचालन कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शामिल नहीं है। विकल्प ए है सिंधु, विकल्प बी है चिनाब, विकल्प सी है झेलम, विकल्प डी है रावी। तो इसका आंसर विकल्प डी रावी है, जो सिंधु जल समझौते के अनुसार नदी पाकिस्तान द्वारा शामिल नहीं है, पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। जो सिंधु जल समझौता था वो 1960 ईस्वी में हुआ था। और सतलज नदी, यह समझौते 3 पूर्वी नदी ब्यास और रावी और सतलज, जो ब्यास है, रावी है और सतलज, 3 नदियाँ पूर्वी नदियाँ भारत को मिली और सिंधु चेनाब झेलम ये तीनों नदियाँ पाकिस्तान को दी गईं कि आप लोग इस पर शासन कीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, सूची के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए हैं संचारित रोगों का जोड़ों में मिलाइए। सूची 1 है इन्फ्लुएंजा जो मादा कालाजार, बी है क्यूलेस नींद की बीमारी, विकल्प सी है रेत की मक्खी फाइलेरिया,
विकल्प डी है शीशी, मक्खी, मलेरिया। तो इसका आंसर विकल्प ए है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग किस तरह सही करेंगे तो इससे देखते हैं। पहले एनफिलीजा मादा है, इससे मलेरिया, तो विकल्प ए में 4 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए विकल्प ए मार देंगे। एक ही विकल्प सोचा, तो आप लोगों को चारों विकल्प ना पता है, चारों बीमारी। तो एनफिलीजा जो है मलेरिया से होता है, और जो क्यूलेक्स है वो फाइलेरिया से होता है, रेत मक्खी से काला ज्वार होता है, और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसा होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा खराब प्रवर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। विकल्प बी सी है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। विकल्प डी है ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो इसका आंसर विकल्प सी सही है, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? विकल्प ए है उत्क्षेप, विकल्प बी है भार, विकल्प सी है द्रव्यमान, विकल्प डी ए तथा बिन दोनों। तो इसका आंसर विकल्प डी है, ए तथा बी दोनों, उत्क्षेप और भार दोनों बल कार्यरत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है? विकल्प ए है प्रावर्धक, विकल्प बी है चालक, विकल्प सी है दोलित्र, विकल्प डी है दिष्टकारी। तो इसका आंसर विकल्प डी दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? विकल्प ए है सुक्रोज, विकल्प बी है फ्रक्टोज, विकल्प सी है गैलेक्टोज, विकल्प डी है ग्लूकोज। तो इसका आंसर विकल्प ए सुक्रोज है। सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। इसका सूत्र C12 H22 और O11 होता है, और ग्लूकोज का C6 हो जाता है, H12 O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? जर्मन सिल्वर, सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात, नाइक्रोम। तो इसका आंसर विकल्प डी नाइक्रोम है। जो नाइक्रोम है वह क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। अब अगला क्वेश्चन है 23वां। किस विद्युत अपघटक की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करती है? विकल्प ए है विलयन की विधि, विकल्प बी है तनुता, विकल्प सी है अशुद्धता, विकल्प डी है वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर विकल्प बी तनुता पर निर्भर करती है। किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर तनुता पर निर्भर करती है। अब अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? विकल्प ए है जस्ता, विकल्प बी है लोहा, विकल्प सी है मैग्नीशियम, विकल्प डी है कोबाल्ट। तो इसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। तो इसका आंसर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है?
विकल्प ए है जावा, विकल्प बी है लोगो, विकल्प सी है पायलट, विकल्प डी है बेसिक। तो जो किसी कंप्यूटर में प्रोग्रामर बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा वह लोगो की जाती है। इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? वर्कस्टेशन, नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। आपका लैपटॉप जो है नोटबुक कंप्यूटर ही कहा जाता है, जो आप गोद में लेकर चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, कोंडात्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? विकल्प ए है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, विकल्प बी है उच्च स्तर से कोंडांतरण तक, विकल्प सी है कोंडांतरण से मशीन तक, विकल्प डी है मशीन से निम्न स्तर तक। तो इसका आंसर विकल्प सी कोंडांतरण का से मशीन तक नियंत्रण रूपांतरण करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? मगर, सांप, रेमत्स, मानव, एक स्तनपायी। तो इसका आंसर विकल्प डी मानव एक स्तनपायी में 24 पसलियां से अधिक पाई जाती हैं और सर्वाधिक पसलियां सांप में पाए जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? विकल्प ए है पॉपुलेशन पॉवर्टी पॉल्यूशन, विकल्प बी है पीपल पावर्टी पॉलिटिक्स, विकल्प सी है पावर प्रोडक्शन पॉल्यूशन, विकल्प डी है पॉपुलेशन पॉलिटिक्स प्राइज। तो इसका आंसर विकल्प ए पॉल्यूशन पावर्टी पॉपुलेशन पावर्टी पॉल्यूशन है। जो पर्यावरणीय जागरूकता अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो वह है पॉपुलेशन पावर्टी पॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है 31, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिसे भी कहा जाता है, विकल्प बी है लॉर्ड माउंटबेटन, विकल्प सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, विकल्प डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर विकल्प बी लॉर्ड माउंटबेटन है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है? विकल्प ए है लूना 9, विकल्प बी है ईगल, विकल्प सी है वाइकिंग फर्स्ट, विकल्प डी है अपोलो 11। तो इसका आंसर विकल्प डी अपोलो 11 है, जो कि अमेरिका से में 16 जुलाई 1969 को भेजा गया और 21 जुलाई 1969 को पहुंचा अंतरिक्ष में, जो कि पूरे 5 दिन लगे। उसमें 2 यात्री थे, एक थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे थे एडविन। दोनों एक साथ अंतरिक्ष में पहुंचे, लेकिन सर्वप्रथम अपना कदम अंतरिक्ष पर नील आर्मस्ट्रांग डालें, इसलिए अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग को ही कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 33 पर, लोहे को जंग लगता है, विकल्प ए ऑक्सीकरण के कारण, विकल्प बी कार्बोनेटीकरण के कारण, विकल्प सी अपसलकन के कारण, विकल्प डी संक्षारण के कारण। तो लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगता है, जिसका लोहे की जंग का सूत्र होता है Fe3O4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तिब्बत में संगापु कहलाने वाली नदी कौन सी है? विकल्प ए है गंगा, विकल्प बी है ब्रह्मपुत्र, विकल्प सी है सिंध, विकल्प डी है तीस्ता। जो तिब्बत में संगापु कहलाने वाली नदी है वह है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत में संगापु कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस बंदरगाह शहर को अरब की रानी कहा जाता है? विकल्प ए है कांडला, विकल्प बी है कोच्चि, विकल्प सी है मुंबई, विकल्प डी है मारमागांव। तो इसका आंसर कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 36 पे,
36वां क्वेश्चन है, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में कौन है? रविशंकर, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। तो इसका आंसर विकल्प डी अरविंद घोष है। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाले इटली का यात्री निम्नलिखित में से कौन था? विकल्प ए है डोमिस गोस्पेस, विकल्प बी है निकोलो कांटी, विकल्प सी है नंदी निम्मन, विकल्प डी है अब्दुल रज्जक। तो इसका आंसर विकल्प बी है नकोली कंटी, जो विजयनगर आने वाले इटली के यात्री में है। तो विजयनगर के उतनी समय दो राजदूती का शासनकाल था, उसी समय निकोले कोंटी आए थे और देवराय को इमाड़ी भी कहा जाता है। इमाड़ी, देवराय को इमाड़ी कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 38 पे। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन। तो इसका आंसर विकल्प सी है, बौद्ध धर्म के हैं। अगला क्वेश्चन है 39, दक्षिण भारत में निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभियान नहीं किया है? तो इसका आंसर विकल्प है एम.जी. रामचंद्रन, विकल्प बी है सी.एन. अन्नादुराई, विकल्प सी है जयललिता, विकल्प डी है एन.टी. रामाराव। तो इसका आंसर सी है, जयललिता ने अभियान नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? विकल्प ए है विश्व पर्यावरण या हैबिटेट दिवस, विकल्प बी है विश्व पर्यावरण दिवस, विकल्प डी सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विकल्प डी है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो इसका आंसर विकल्प ए है विश्व पर्यावरण या हैबिटेट दिवस, जो कि निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। यह है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अब ये विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस या मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज के रहे 40 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जैसे ऐसे आने वाली वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।